गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट की थी। आज हम लेकर चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट, रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एच आयंस, जिसमें हमारी एसिडिक नेचर शो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अदर, द प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ओ एच आयंस। थर्ड, प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व्स अटैक ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें आपका अटैक ऑफ COH ग्रुप। एंड फोर्थ, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स अल्काइल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 कैटेगरीज में हम इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। तो जिसमें ROH बॉन्ड डिसोशिएट होता है। एंड ऑल दिस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड हेंस इन्वॉल्व्स एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एसिडिक नेचर। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर एसिडिक and carboxylic acids are even more acidic than phenol। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इवन मोर एसिडिक देन फिनोल। इसका रीज़न हम पहले कर चुके हैं। इट इज़ आल्सो कार्बोक्सिल, इट प्रोड्यूस फिनोक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स produce carboxylate ion which are also resonance stabilized. These carboxylate ions are resonance stabilized, which are more stable than phenoxide ion. Electron pair moves like this and it again produce carboxylate ions. So these are acidic and more acidic than phenol. Among carboxylic acid, formic acid is more acidic than ethanoic acid. The reason is this alkyl group is electron releasing plus I effect of CH3 group. Now it will shift electron pair, it push electron pair towards the carbon atom and hence makes the release of H ion more difficult, or you can say it will decrease the stability of carboxylate ion। अगर हमारा यहाँ पर एक तरफ आपका फॉर्मेट आयन है, फॉर्मेट आयन है, और एक तरफ हमारा CH3CO नेगेटिव आयन है। तो मिथाइल ग्रुप बीइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंक्रीज चार्ज डेंसिटी, इंक्रीज चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड हेंस डिक्रीज स्टेबिलिटी। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, सो एसिडिक नेचर विल डिक्रीज। सो वी कैन से फॉर्मिक एसिड इज more acidic than ethanoic acid, which is more acidic than propanoic acid. If there is an electron withdrawing group present, then electron withdrawing group minus I effect
माइनस आई इफेक्ट विल इंक्रीज एसिडिक नेचर। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि इथेनोइक एसिड इट विल बी लेस एसिडिक देन 2-फ्लोरो इथेनोइक एसिड। नाउ दिस फ्लोरो बीइंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जो फ्लोरो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होता है, एंड दैट इज वाई इट विल बी मोर एसिडिक, इट विल इंक्रीज द एसिडिक नेचर। Similarly, if two या both the group have electron withdrawing nature, one is 2-fluoroethanoic acid and one is 2-chloroethanoic acid, then stronger the electron withdrawing group, more will be acidic. Fluorine is strong electron withdrawing, then fluorine is strong electron withdrawing than chlorine, and hence stronger the electron withdrawing group, more will be acidic nature. And in the same way, in another example we can take CH2F, CH2, COH, and there is 2-fluoro and 3-fluoro, electron withdrawing nature. Now, which is more acidic? One is 3-fluoro, 3-fluoroethanoic acid, and it is 2-fluoroethanoic acid. So closer the electron withdrawing group, more will be acidic nature. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितना क्लोज होगा उतना ही एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से एसिडिक नेचर को एक्सप्रेस किया जाता है। एरोमेटिक की अगर हम बात करते हैं, एरोमेटिक लाइक बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में भी अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो इट विल इंक्रीज एसिडिक नेचर, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इट विल डिक्रीज एसिडिक नेचर। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, एट ऑर्थो पोजीशन ऑल ग्रुप इंक्रीज एसिडिक नेचर। तो अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए NO2 group is present on the ortho position, NO2 group is present on meta position, NO2 group is present on para position, and there is benzoic acid in which there is no NO2. Now which will be more acidic? Arrange the following in order of increasing acidic nature. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास NO2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, तो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। और इसमें हमारा इसका माइनस आर इफेक्ट भी होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दैट आल्सो इंक्रीज द एसिडिक नेचर एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन। ये भी एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। एसिड ऑर्थो पोजिशन पर होने की वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, माइनस आर इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर हम मेटा पोजिशन पर आते हैं तो यहाँ पर आपका ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये मेटा पोजिशन पर है। रेजोनेंस इफेक्ट भी मेटा पोजिशन पर नहीं आता, तो हमारे पास सिर्फ एक इफेक्ट बचता है, माइनस आई, वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा। NO2 की बात करें एट पैरा पोजिशन तो यहाँ पर आपका माइनस आर भी आएगा और माइनस आई इफेक्ट भी आएगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, और बेंजोइक एसिड में कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये माइनस आई और माइनस आर और ऑर्थो तीनों एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। तो जो हमारा ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है इट विल हैव द हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर। सेकंड नंबर पे मेटा आएगा आपका, थर्ड नंबर पे आपका सेकंड नंबर पे पैरा और थर्ड पे मेटा, और फोर्थ पोजीशन पर आपका, अगर हम इनको एसिडिक नेचर हाईएस्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो हाईएस्ट एसिडिक ऑर्थो नाइट्रो
benzoic acid, and benzoic acid will be lowest because NO2 ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक नेचर, तो मेटा पोजिशन पर वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। पैरा पोजिशन पर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों आ जाएंगे, जबकि ऑर्थो पर एक ऑर्थो इफेक्ट एक्स्ट्रा लगने की वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। अगर यही बात हम CH3 की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाता है आपका। CH3 इज प्रेजेंट एट ऑर्थो, CH3 group is present at meta, CH3 group is present at para position, and there is a in which there is no methyl group. Now it is have plus I effect जो एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट भी है। ऑर्थो इफेक्ट हमेशा इंक्रीज ही करता है, तो वहाँ पर आपका प्लस आई इफेक्ट खत्म हो जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ये आपका बेंजोइक एसिड है। अब इन दोनों में मिथाइल ग्रुप है, एसिडिक नेचर डिक्रीज ही होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। तो सबसे हाईएस्ट जो एसिडिक नेचर इसमें आएगा आपका ऑर्थो का आ जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पर ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, जबकि बाकी दोनों पोजीशंस पर एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। तो बेंजोइक एसिड का मेटा और पैरा दोनों से ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है मेटा का, जबकि वहाँ पर आपको थोड़ा हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज की वजह से भी आपका डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हम एसिडिक नेचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब रही बात हमारी रिएक्शंस की अगर हम बात करें, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये आपका एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। तो पहले लेते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, तो रिएक्शन विद मेटल में आपके लाइक सोडियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी, RCOH प्लस सोडियम। एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सिंपल रिएक्शन है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो सकती है, RCOH प्लस मैग्नीशियम, इट विल प्रोड्यूस RCO ट्वाइस Mg प्लस हाइड्रोजन। जिंक के साथ इसी तरह से रिएक्शन हमारी हो सकती है, RCOH। जो भी जितने भी हमारे रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जिनका नेगेटिव होता है, उन सब के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस तो इस तरह से हमारी रिएक्शन विद मेटल्स है। दूसरा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जैसा कि हमें मालूम है एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट टू डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पर भी हमारा वही होता है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। तो जैसे हमारा Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड है, कोई भी इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एनीवन, देन इट विल प्रोड्यूस RCONA प्लस CO2 एंड वाटर। इसी तरह से अगर हमारा बाइकार्बोनेट हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, प्लस RCOH, then it will again produce RCONA plus CO2 and water। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX के साथ रिएक्शन। कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड R-MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिकम्पोज कर देता है एंड इट विल प्रोड्यूस, ये आपका एल्केन प्रोड्यूस होगा, R-H प्लस MgX OCOR-। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो एल्केन बनता है वो एल्केन बनेगा जो अल्काइल ग्रुप हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है।
अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COH प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाउ इट विल प्रोड्यूस मीथेन, क्योंकि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथाइल ग्रुप है तो मीथेन प्रोड्यूस होगा, ना कि प्रोपेन, जबकि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपाइल ग्रुप था यहाँ पर, लेकिन प्रोपेन प्रोड्यूस नहीं होगा। जो अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट है उसका एल्केन प्रोड्यूस होगा। तो प्लस आपका MgBrOCO CH2CH3, ये आपका रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब दूसरी लेते हैं हम, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड या OH ग्रुप। सेकेंड टाइप सेकेंड है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग RCO-OH बॉन्ड क्लीवेज। ये CO बॉन्ड क्लीवेज जहाँ पर इन्वॉल्व होगा और OH ग्रुप रिलीज होता है। तो इसमें आपकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन आती है। मोस्टली रिएक्शन ये आपके सारी आ चुकी हैं। देखना एस्ट्रीफिकेशन का पहले मैकेनिज्म भी करवा चुके हैं। RCO-OH प्लस R-OH in presence of acid it produces RCO-OR- प्लस वाटर। और इसमें हमने मैकेनिज्म आपको पहले बताया था, जिसमें आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और हाइड्रोजन ऑफ द अल्कोहल दे कंबाइंस टू प्रोड्यूस वाटर। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव होता है। दिस रिएक्शंस, अगर मैकेनिज्म करें तो मैकेनिज्म हालांकि मैं पहले करवा चुका हूँ एल्कोहल्स में, फिर एक बार कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H आयन, RCOH कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा, एंड देन इट इज़ अटैक बाय रिवर्सिबल है, तो हर एक स्टेप इसमें रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना ये चीज़। नाउ वाटर अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, इट विल प्रोड्यूस RCOH OH ROH। ये जो बॉन्ड है आपका वो ऑक्सीजन के साथ हो, जिसमें अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन विल शिफ्ट ऑन दिस ऑक्सीजन एटम एंड इट विल प्रोड्यूस RCOOH पॉजिटिव, या फिर आपका एक स्टेप वो दिखा देते हैं इसमें, OH पॉजिटिव, जहाँ से ये आपका वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस RCOH पॉजिटिव OH, ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस यहाँ आएगा एंड इट विल प्रोड्यूस RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव OH एंड इट सॉरी यहाँ पर R है हमारा, H गया तो RO बचा यहाँ पर, ये RO है, OR RCOOR जो भी हमने R- यहाँ पर लिया था ये वो आएगा आपका, एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विद रिमूवल ऑफ H आयन हेयर। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमारी ये पहले भी हो चुकी है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH में ही एक एस्टरिफिकेशन होगी, दूसरी आपकी एसिड हैलाइड फॉर्मेशन। चारों डेरिवेटिव इसमें प्रिपेयर होने हैं आपके। एसिड हैलाइड फॉर्मेशन, RCOOH व्हेन हीटेड विद PCl5 के साथ रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। जहाँ पर भी आपका OH ग्रुप होता है वहाँ पर हैलोजन रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस POCl3 प्लस HCl। ऐसे रिएक्शन विद SOCl2 से भी हो सकती है, रिएक्शन विद PCl3 से भी हो सकती है। SOCl2 से अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तभी भी हमारा प्रोडक्ट वही होगा, OH की जगह Cl आ जाएगा आपका, ROH प्लस SOCl2, इट विल प्रोड्यूस RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड हो गई।
इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड